ऋषियों ने उस साहित्य को सुनकर जो याद रहा, जो उनकी स्मृति में रहा, वो ग्रंथ लिखे गए। और वेदों को छोड़ के आप जो कुछ भी जानते हैं भारतीय साहित्य में, धर्म ग्रंथों में, वो सब स्मृति साहित्य का पार्ट है। और उन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण है 18 स्मृतियां। उसमें सबसे विवादित स्मृति बना दिया गया वो है मनुस्मृति, आप सबने नाम सुना होगा। और उसके बाद पुराण आए। तो वेदों ने हमारे धर्म और समाज की संरचना को परिभाषित किया। स्मृतियों ने उस धार्मिक संरचना को हमारे समाज के अनुकूल प्रस्तुत किया, सामाजिक नियम बनाए, समाज चलेगा कैसे। और फिर आम जन तक और सरल भाषा में पहुंचाने के लिए 18 पुराण लिखे गए। और आप सबके घर में 18 पुराण में से एक पुराण होता है जिसे आप भागवत पुराण कहते हैं, जिसे आप श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, जिसमें आप कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। गरुड़ पुराण आप सुना होगा, शिव पुराण आपने सुना होगा। पुराणों में आम जन के समझने लायक भाषा में कथाएं कही गई और धर्म जो जन जन तक पहुंचा, उसमें पुराणों का बहुत बड़ा योगदान है। अब जब ये ग्रंथ लिख दिए गए तो लिखने के बाद अभी आगे की क्या स्थिति हुई? आगे धर्म 2 भागों में बटा। क्यों? क्योंकि कर्म कांड बहुत बढ़ गया। एक भाग हो गया नास्तिक, दूसरा आस्तिक। 2 दर्शन आए। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आए। एक दर्शन है चारवाक, एक बौद्ध और एक जैन। आस्तिक में 6 दर्शन आए। अब नास्तिक किसको कहा गया? तो वो दर्शन जो वेदों को नहीं मानते थे, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे, वो सारे नास्तिक कहलाए। और जो वेदों की सत्ता को मानते थे वो आस्तिक दर्शन कहलाए। उनमें कौन कौन से हैं? न्याय है, योग है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है। उन्हीं वेदांत दर्शन की व्याख्या किया बादरायण ऋषि ने, जिनको कोई लोग वेद व्यास ही मानते हैं। वेद कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। वेद व्यास पदवी रही होगी क्योंकि कई हजार साल में लिखे गए वो। तो वही बादरायण है, उन्हीं ने ब्रह्मसूत्र लिखा। और जिस सनातन धर्म को आप सब जानते हैं, वो सनातन धर्म का 90 से 95% भाग वेदांत दर्शन का है। फिर वेदांत दर्शन के बाद उसे और सरल बनाने के लिए कोई नया दर्शन नहीं आया। आदि गुरु शंकराचार्य आए, क्योंकि जरूरत इस बात की थी कि आम जनता की भाषा में, आम जनता के समझने लायक, क्योंकि अब लिपि का आविष्कार हो चुका था,